हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। सो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम जो टर्म मल्टीप्लाई हो रहा होगा उनको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ -2/3 और 3/5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। उसके बाद इसी तरह से यहाँ पर भी -3/5 इंटू 1/6 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे भी एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर कितने टर्म हैं। तो हमने देखा कि यहाँ ये पहला टर्म है, 5/2 दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है। पहला टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये और तीसरा टर्म ये हो गया। अब इसमें हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इस पहले वाले टर्म को और तीसरे वाले टर्म को एक साथ लिख सकते हैं। तो अप्लाइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाले टर्म को और थर्ड वाले टर्म को एक साथ लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिया इनको एक साथ, -2/3 इंटू 3/5 और -3/5 इंटू 1/6। इस बात का हमें ध्यान देना है कि जब भी टर्म को डिस्प्लेस करेंगे तो साइन के साथ में डिस्प्लेस करेंगे। जैसे हमने यहाँ 3/5 इंटू 1/6 एक टर्म है, इसको जब यहाँ पर हमने डिस्प्लेस करा तो साइन के साथ में डिस्प्लेस करना है। तो इसका साइन क्या है, इस पूरे टर्म का साइन माइनस है, इसलिए हमने माइनस लगा दिया और इसको लिख दिया। अब दो टर्म तो हमने लिख लिया, पहला टर्म लिख लिया, तीसरा टर्म लिख लिया। अब बचा क्या हमारे पास, 5/2 बचा। 5/2 का साइन क्या है, प्लस है, इसलिए हम प्लस 5/2 लिख लेंगे। इसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में होता क्या था कि जैसे मान लो कोई था नंबर ए और यहाँ पर 4 + 3 इस तरह से था। तो हम क्या करते थे, ए का मल्टीप्लाई 4 में करते थे और जो आता था यहाँ लिखते थे। तो ए का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4a हो जाएगा। उसके बाद फिर इसी ए का मल्टीप्लाई करते थे 3 में, तो 3a हो जाता था प्लस 3a। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने देखा यहाँ पर कि 3/5 यहाँ पर भी है और 3/5 यहाँ पर भी है, तो 3/5 कॉमन ले लेंगे बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें 3/5 कॉमन है, इस पूरे टर्म में 3/5 है, इस पूरे टर्म में 3/5 है। तो दोनों टर्म में 3/5 कॉमन है, उसको हम बाहर निकालेंगे। जब कॉमन में से एक बाहर निकालते हैं तो वहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म लिखते हैं। मीन्स ये हुआ कि कहने का मतलब ये है कि जब दो टर्म में कुछ कॉमन हो रहा है तो उसको सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। जैसे यहाँ 3/5 है, यहाँ भी 3/5 है, तो इसको बाहर जब लेंगे कॉमन तो 3/5 सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो 3/5 हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बचा, इसमें से 3/5 निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, -2/3 बचेगा। ऐसे यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ माइनस साइन लगाएंगे, यहाँ से भी 3/5 को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 1/6 बच जाएगा। 1/6 को हमने यहाँ लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज। अब बचा क्या हमारे पास, 5/2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे सिंपली बोर्ड मास के रूल से। 3/5 लिखा हमने, यहाँ पर 6 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 में 3 से डिवाइड देंगे, 2 आएगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, -4 आ जाएगा। फिर माइनस साइन है, माइनस साइन लिखा, 6 का 6 में डिवाइड देंगे, 1 आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ जाएगा। फिर प्लस 5/2। नाउ 3/5 इन ब्रैकेट -4 -1, -4 -1 -5 हो जाएगा, -5/6। बहुत से बच्चों को यहाँ कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं बता दूं कि सेम साइन वाले नंबर को, जैसे प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा, तो सेम साइन वाले नंबर ये हैं दोनों, तो इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और अपोजिट साइन जैसे माइनस प्लस और प्लस माइनस, अपोजिट साइन वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं।
और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन लिखते हैं। तो ऐसे हमने यहाँ भी किया है, यहाँ 4 का साइन माइनस, 1 का भी साइन माइनस है, दोनों सेम साइन है इसलिए ऐड कर दिया, तो 4 1 5 हो गया। इसके बाद जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन लिखेंगे। तो हमने यहाँ देखा कि 4 बड़ा है, 4 का साइन माइनस इसलिए माइनस लगा दिया हमने, तो -5/6 प्लस 5/2। अब क्या करेंगे हम कि जैसे यहाँ पर होता है ऐसे 4 इन ब्रैकेट 2, इसका मतलब होता है कि 4 का 2 में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम 4 × 2 लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर है 3/5 इन ब्रैकेट -5/6, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3/5 लिखा हमने इंटू -5/6 लिखा प्लस 5/2। तो यहाँ कैंसिल हो रहा है कुछ, 5 1 5 और यहाँ 5 1 5, -1 है क्योंकि माइनस लगा हुआ है। ऐसे यहाँ 3 1 3, 3 2 6। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, और 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 5/2। अब यहाँ पर 2 और 2 का एलसीएम लेंगे, 2 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, यहाँ आएगा -1 और यहाँ आ जाएगा 5। यहाँ पर अपोजिट साइन है, मैंने यहाँ बतलाया था अपोजिट साइन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 का साइन माइनस, 5 का साइन प्लस, अपोजिट साइन है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा, और साइन जो नंबर बड़ा होगा उसका लिखेंगे। 5 बड़ा है, 5 का साइन प्लस है, तो ये ऑलरेडी एक पॉजिटिव इंटीजर है, 4/2। इसको डिवाइड देंगे तो 2 आ जाएगा, यानी फाइनली हमारा आंसर आ गया 2। थैंक यू।